क्यों विलम्ब हो गया पदोन्नति, हमारा बिलासपुर जिला कैसे छूट गया और कैसे अन्य बस्तर संभाग और कुछ संभाग के लोग आगे निकल गए, 10-5 जिला पदोन्नति कर दिए आनंद फानंद में जैसे भी करके, क्यों छूट गया उसके बारे में पहले हमारे राय साहब बताएंगे ताकि आप लोग भी समझ सकें क्यों ऐसा हुआ। अब वो बाकी अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत सारी विसंगतियां हुई और यहाँ पे पुलिस में रिपोर्ट हुआ, 1-2 आदमी लोग अरेस्ट भी हुए, वो सब आप लोग जान रहे होंगे। तो यही सब प्रक्रिया को और ठीक करे करते करते वो कोर्ट का जो आदेश है वो हो गया। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि उसमें 21 तारीख को 21 फरवरी को एक सुनवाई है और उससे पहले शासन की तरफ से उसमें जवाब चला जाएगा और उम्मीद है कि वो जो रोक लगा हुआ है वो हट जाएगा 21 फरवरी को, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी सर। तो अभी देखिए, अभी तो रोक लगा हुआ है, जब तक कोर्ट से कुछ नहीं हो जाता तब तक कुछ कर ही नहीं सकते। तैयारी करके हम लोग रखेंगे, तैयारी करके रखेंगे और इसी स्थिति में रहेंगे कि जैसे ही वहाँ से हम लोगों को संकेत मिले कि भाई अब कोर्ट से कोई रोक नहीं है तो वो हम जल्दी से जल्दी जारी करेंगे। तैयारी करके रखेंगे, डीपीसी की बैठक की भी तैयारी रहेगी अपनी और जल्दी से जल्दी उसको हम लोग जारी करेंगे। सर विशेष रूप से हमारा यही अनुरोध था सर, आग्रह यही है सर कि तैयारी जो है वो रहे और कोर्ट का मामला जैसे ही निपटे उसके बाद से तड़फड़ ये हो जाए। वही तो मैं भी बोला। दूसरा चीज सर वो काउंसलिंग वाली बात नहीं, वो पहले बोलना दिया आप। हाँ सर, मैं यही अनुरोध कर रहे थे, हम सभी लोगों से आपसे अपेक्षा है निश्चित रूप से हमारी मांगों को मानेंगे कि अभी जो ये विधि 4-5 दिन का समय मिला सर, उसमें हमारी जो पदोन्नति संबंधित कार्रवाई है वो पूरी कार्रवाई कम से कम कंप्लीट हो जाए। अगर इस बीच में हमको 2 दिन का भी या 3 दिन का भी समय मिलता है, अगर स्टे ऑर्डर को न्याय नहीं किया गया तो उस 2-3 दिन भी अगर समय मिले तो आपके सहयोग से हम चाहते हैं कि पूरे संभाग में हमारे सहायक शिक्षकों का HM और शिक्षक दोनों का पदोन्नति आदेश जारी हो जाए। पदोन्नति जो करना है वो हम लोग कर लेंगे जैसे ही अपने को वहाँ से संकेत मिलेगा और मैं जानकारी भी ले लूँगा। आज वास्तव में पहले ही दिन है मेरा कार्यालय, शुक्रवार शाम को तो ज्वाइन किया था और पहले दिन में भी आधा दिन तो पूरा बहुत सारे कर्मचारी संगठन के लोग आए थे उनके मिलने में और अपने JD साहब जो चौहान साहब हैं उनकी विदाई पार्टी में वो समय निकल गया, तो अभी मैं कुछ जानकारी नहीं ले पाया। दूसरी बात ये कि कल सभी JDs की बैठक है, वहाँ डायरेक्टर साहब बैठक ले रहे हैं, कल पूरा दिन उसमें निकल जाएगा DPI में। लेकिन जितनी जल्दी हो सके उसको हम लोग करेंगे। पदोन्नति होगा और जल्दी से जल्दी होगा, इसमें आप लोगों को बिल्कुल कोई थोड़ा सा भी संदेह मत रखिए, जल्दी से जल्दी करेंगे। नहीं तो पदोन्नति करेंगे तो सर काउंसलिंग से करेंगे कि आप डायरेक्ट? ये अलग विषय है, क्योंकि कैसे करेंगे पदोन्नति की गारंटी मैं दे रहा हूँ, काउंसलिंग करेंगे नहीं करेंगे वो अलग विषय है। इसके पहले भी हमने कई बार आके ज्ञापन दे के गए थे कि हमारा सर से भी निवेदन किए थे। ठीक है, आपका निवेदन किया, आप अपनी जगह आप दे दीजिएगा, लेकिन कार्यालय का आउटलुक है कि कैसे उसमें पोस्टिंग होगी। पदोन्नति की जिम्मेदारी है और पदोन्नति की गारंटी है, बाकी वो काउंसलिंग से होगा कि सीधी भर्ती करेंगे, सीधे पोस्टिंग करेंगे कि जहाँ शिक्षक कम है वहाँ हम लोग प्राथमिकता देके पोस्टिंग करेंगे, वो हमारे कार्यालय का होगा। और कुछ है क्या बताओ? जी सर, थोड़ा सा सर का सुन लेते हैं। नहीं सर, सभी कुछ पुरानी बात है जो मुझे जानकारी नहीं हुआ। सर में ये था कि पता चल रहा था कि कई जिलों से ना लिस्ट नहीं आई थी पदोन्नति प्रस्ताव, तो वो प्रस्ताव सर मंगवा लीजिए, कहने का मतलब कई जिलों से नहीं आ पा रहा था। सबको एक राउंड फोन भी कर दीजिए। मैं कुछ चीज़ें सुनिए ना, शक्ति पार्क किया हूँ, बुधवार को लेके आएंगे 5-6 जिले में आज बात हुई है सर। हाँ, तो स्थिति आप भी हैं, सर भी बैठे हैं, 9 पदस्थ हैं, पर पुराने हैं हमारे है ना। पर ये है कि आप लोग अपने अपने जिलों में जाइए, वहाँ से हमारी ऐसी सूची भिजवा दीजिए जिसमें हमको वापस ना कोई विसंगति और कोई विसंगति नहीं हो। आप खुद चेक कर लीजिए, आप वहाँ से सूची चेक करने की कोई दिक्कत नहीं, आप सूची लेके चेक कर लीजिए कि किसी को कोई। हमारे पास जो सूची आ रही है, अभी हमारे पास 3 जिले की सूची आई थी, शक्ति, जांजगीर और रायगढ़ की। तो मैं आपको बता दूं कि वो तीनों सूचियों में जैसे मान लीजिए किसी की पदस्थापना जारी हुई है तो 15, 20, 50 लोग के नाम तो रहेंगे ना, उसके बाद फिर किसी एक का नाम आ जाता है और उन लोगों ने लिख के रखा सीधी भर्ती। अब भर्तियाँ 3 प्रकार से हुई हैं, या तो सीधी भी है, या अनुकंपा से हुई है, या आप लोग का 1/5/2005 को संविलियन हुआ है। 3 प्रकार से हुआ है, ठीक है ना। तो अब उसमें जो सीधा पूरा उन्होंने खींच दिया, सीधी भर्ती करें। और मान लीजिए 50 लोग के नाम एक साथ आ रहे हैं, फिर बीच में एक नाम आ रहा है, फिर 2 नाम आ रहे हैं, फिर 10-20 में नाम आ रहा है, फिर एक नाम आ रहा है,
तो ये एक नाम जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, या तो स्थानांतरण से आ रहे हैं या अनुकंपा से आ रहे हैं, तो वो क्लियर वो नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये क्लियर कराना है, अपने अपने ज़िले में जाइए, वहाँ पे जाके क्लियर कराइए कि पूरी सूची एक बार में इस ऑफिस को दे दें। उसके बाद हमको कुछ नहीं करना, हम सिर्फ कंपाइल करेंगे। हम एक बार सर बैठे हैं अभी, हम एक बार कोशिश और करेंगे कि यहाँ से कि एक बार हम अपनी सूची जारी कर दें, उसमें भी यदि किसी को दावा आपत्ति करनी है तो वो भी आप कर लीजिए, क्योंकि वो मौका एक बार यहाँ से मिलना चाहिए आप लोगों को, इस ऑफिस यहाँ से मिलना चाहिए सर, एक बार तो वो एक बार आपको मौका देंगे, 3 दिन 2 दिन जो भी उचित समय उस समय जैसा भी रहेगा उसके आधार पर देंगे। उस समय आप लोग कोशिश करिएगा कि सारे एक शिक्षक तक 20,000 टीचर होते हैं लगभग, है ना। 13,202 जो है हमारे, जो जानकारी मुझे अभी तक मिली है 13,202 हैं ई कैडर में, 6,889 हैं आपके टी कैडर में। मोटा मोटा जो है वो करीब करीब जो 20,000 टीचर है। तो 20,000 टीचर तक ये मैसेज जाना चाहिए आप लोग के माध्यम से, कि वो एक एक अपने अपने नाम को चेक कर लें, कौन पंचायत के समय कहाँ से कहाँ पदस्थ हुआ, किसका विकासखंड कब चेंज हुआ है, कौन 2018 के बाद जिले में परिवर्तन हुआ, तो उसकी वरिष्ठता उस तरीके से नीचे चली जाए, जिसमें जो पात्र है, जो एलिजिबल है, जिस पद के हिसाब से पदोन्नति के लिए वो ऊपर आ जाए और उसको वास्तव में पदोन्नति मिल जाए। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप अपने जिले में जाएं, डीओ के पास जाएं और वहाँ पे जाके अपनी बार वरिष्ठता सूची देख लें, और वो जो सूची अब की बार आए सर के सामने में, तो वो एकदम फाइनल हो, गारंटी हो कि इसमें एक भी त्रुटि ना। यदि वो आती है तो हम लोग को काम करने में बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत है। अभी ये देखिए विलम्ब बोल रहे थे ना आप, बस कारण यही है, विलम्ब का कोई कारण यही है कि सूची हमको सही नहीं मिली। हमारा नाम टेंडर सही रहेगा तो कोई दिक्कत भी नहीं। डीओ लोग सर, क्या किसी सभी वजह से जिलों में भयंकर समस्या है? त्रुटि होती जी है। हाँ, वही तो तो जी हाँ, जी जी आप लोग उसको ठीक करवा लें एज जी। पर रूल जो थोड़ा नियम बैठ के है, अपने नियम के तहत बहुत उसको साथी ठीक करा आपके लें। कोशिश हो कि आपके सर्विस बुक के आधार पर वो करें, आपके जो पर्सनल फाइल होगी उनके ब्लॉक लेवल पे वहाँ पे जो रखी हुई है उसके आधार पे चेक कर लें, और एक भी त्रुटि ना रहे। वैसे ही सूची आ जाती है तो सर को सूची जारी करने में बहुत आसानी बिल्कुल है। बिल्कुल, तभी जल्दी हो पाएगा। अगर उसके बाद भी त्रुटिपूर्ण अब सूची मान आएगी तो लीजिए- हमको फिर भेजना पड़ेगा। अब मान लीजिए हम लोगों ने जारी कर दिया, सर ने जारी कर दिया, उसके बाद उसमें हजारों प्रकार के यदि उसमें फिर से दावा पत्ती आ गई तब तो हम लोग गए, हाँ, रिपोर्ट तब तो केस हम लोग होगा, फिर बहुत दिक्कत होगी। इधर सर, इधर सर, मुंगेर जिले में प्रक्रिया एक की है समस्या कोर्ट है। में, तो क्या डीओ लोग सूची जारी भी नहीं कर पाएंगे? नहीं हम नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो प्रमोशन सर, मुंगेर लिस्ट जिले में एक अभी समस्या है। सभी- प्रमोशन सभी केवल वरिष्ठता सूची से जारी वरिष्ठता कर- सूची भेजने में वरिष्ठता दिक्कत नहीं सूची तो है, भेज दिक्कत सकते नहीं हैं। है। हाँ तो वही चीज सर, वरिष्ठता सूची जारी कर तो त्रुटि समझ में आ जाएगा ना सर। हाँ। तो सभी जिलों वो तो करेंगे, जी पदोन्नति सूची जारी नहीं, हाँ पदोन्नति नहीं वो कर ना सकते। करें, लेकिन वरिष्ठता सूची तो सब जगह जारी हो जाए, हाँ है ना। मतलब उसमें वरिष्ठता उसके सूची लिए- कोई दिक्कत नहीं, तो- भेजल रॉ मटेरियल है वो तो एक जी तरीके से। तो सर वो यहाँ से कम संभाग से एक ऐसा निर्देश जारी हो कि सभी वरिष्ठता सूची जो है इस बीच जो भी है वरिष्ठता सूची जारी कर उसको ये पूरे प्रकाशन सुधार करने कर। और दावा करने के लिए जिले में कर दिए ना। पहले किए थे सर उस समय, अभी दावा पत्ती के बाद जारी नहीं हुआ, दावा आपत्ति के बाद जारी दावा पत्ती के बाद कहीं जारी नहीं हुआ। 15 दिन पहले 20 दिन पीछे चल रहे हैं। 15 दिन पहले हम लोग एक टाइम टेबल बनाने पीछे जा रहे नहीं हैं। तो अभी टाइम टेबल बना लो, जारी कर दो। सर जारी करवा दीजिए, वही क्या है तो कम से कम त्रुटि सुधर जाएगा। जी जी बिल्कुल सही कहा। और दूसरी बात ये है कि अभी एक जानकारी मिली थी और दूसरे संगठन वाले आए थे, तो शक्ति का वो था, वो जो सूची बना रहे हैं उसमें फलाना टीचर इस तारीख को उस जिले से आया, ऐसा ऊपर ही लिख दे रहे हैं, जबकि परीक्षण करके नए ज्वाइनिंग के हिसाब से उसकी वरिष्ठता जहाँ पे सेट होगी वहाँ पे सेट करना चाहिए। जी, जी। फिर मैं बात किया हूँ उनसे कि आप ऐसी सूची बनाइए कि यहाँ पे हमको अलग से उसमें कुछ एक्सरसाइज करना मत पड़े। तो ये शक्ति ऐसा एकदम सही बोले हैं, सर आप आप लोग लोग और देखेंगे। बता दूं मैं सर हस्तक्षेप करो सर। हाँ नहीं नहीं ठीक है। तो ये बता दो, हम लोगों ने जो बोला है कि आप कोई भी किसी ब्लॉक से या किसी जिले से ट्रांसफर हो गए तो रिमार्क के कॉलम में आप उसका लिखिए कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर बिलासपुर में बिन्हा ब्लॉक से वो तखतपुर ब्लॉक जा रहा है तो लिखिए बिन्हा से तखतपुर ट्रांसफर, और लिखिए कि कार्यभार ग्रहण तिथि तखतपुर में कब है। अब वो कार्यभार ग्रहण तिथि इसकी वरिष्ठता तिथि के साथ मैच होनी चाहिए, यदि वो मैच नहीं होगा तो फिर तकलीफ है। तो हम कह रहे हैं कि आप रिमार्क के कॉलम में कार्यभार ग्रहण तिथि लिखिए और वही उसकी वरिष्ठता तिथि उस ब्लॉक के लिए या उस जिले के लिए होगी जहाँ जैसा मुद्दा जिस हो जगह पे उसका उसका वरिष्ठता तो बनता वो है एकदम ऐसे वही मैच mention होगा, करें कोई और दिक्कत उधर रिमार्क कॉलम में नहीं, लिखें। उस समय तो दे दीजिए कि जो संविलियन का सूची है उसी को ऑथेंटिक माना जाएगा करके। सर उसके बाद वहाँ से जेडी के रूल्स आ गए। हाँ। जेडी का रूल यही कहता है कि जो नियम है जेडी के उसको फॉलो करिए।
उन्होंने एक लाइन लिखा है पर जेडी का जो भी रूल है सब DPI सर, DPI का। जी सर ऐसा हो सकता है क्या यहाँ से टाइम लिमिट जारी कर दे? वो अभी कर देंगे। चर्चा कर रहे करवा देंगे सर, उतना करवा देंगे ना तो सूची जारी हो जाएगा। और अभी अभी बना देंगे, अभी साइन ले लेंगे। नहीं, पहले प्रधान पाठक ही होगा, हेडमास्टर, उसके बाद यूडीटी होंगे, क्रम से ही आएंगे, हम लोग नीचे भी आएंगे। बस इसी- नहीं, मिडिल की बात कर रहे हैं। डीओ प्राइमरी एचएम का डीओ को करना है। हमारे कार्यालय से रहता तो आप लोग जैसा बोलते वैसे पहले इसको बाद में उसको करना। नहीं सर, एक्चुअल में होता है क्या, जैसे सर पहले यूडीटी करते हैं ना सर, हमारे जो कैंडिडेट हैं वो प्राथमिक प्रधान पाठक में भी सिलेक्शन हो रहा है, उनका यूडीटी में भी जा रहा तो है। यूडीटी में चल देने यार क्या। हाँ, तो पहले अगर यूडीटी होता ना सर, तो ये प्राथमिक प्रधान पाठक में हमारे 50 से ऊपर Systematic पदवा हो बढ़ जाता जाता है। है। यूडीटी का नहीं, आपका कहना सही है, सर बता रहे हैं मीडियम में पहले एक दो बातें मैं जोड़ दूं आपको, और एक दो बातें जोड़ दूं उनके बोलने से। अब देखिए, हम जब मान लीजिए फाइनल वर्षा सूची जारी कर देंगे तो हमको निकालते बनेगा कि 5 सब्जेक्ट हैं आपके, तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं, कितने लोगों का हम सीआर मंगाएंगे, है ना, उसके आधार पे हम कितने लोगों को लेंगे। तो हो सकता है सब्जेक्ट वार में किसी हिंदी का है तो बहुत नीचे जा रहा है, किसी का कम जाएगा, वो सब होगा, उसका भी उनके सीआर आएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हड़बड़ाइएगा मत। मैं एकदम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम जानकारी मंगाएं तो उस समय आपकी सही जानकारी डीओ के माध्यम से आ जाए, तो आपको सही लोगों का प्रमोशन। हमारा बस उतना ही उद्देश्य, बाकी कोई उद्देश्य अभी नहीं। अपना सीआर वगैरह था क्या होगा ना, अभी जो अपर डिवीजन का नहीं बना है। अभी सूची नहीं आया है सर। क्योंकि वरिष्ठ ही से सूची आने के बाद वरिष्ठ ही तय नहीं हो पाएगी। वरिष्ठ जब तक तय नहीं होगी तो उसको कैसे मालूम? बहुत ज़्यादा लेट प्रोसेस चल रहा है सर। आप लोग डीओ ऑफिस में जमा किए होंगे ना। जी सर, डीओ ऑफिस में जमा हुआ है। तो यदि आप इस लोग- विषय में सर बोल रहे हैं ना 5 जी, विषय जी, है, सर। 5 विषय में जिस कैटेगरी के जहाँ तक आ रहे जी, हैं सर। वहाँ तक का 10% बढ़ा करके वेटिंग कीजिए, फिर वो सीआर मंगवाएंगे। वैसे हम लोगों ने बहुत पहले लेटर जारी कर दिया सर कि एक लमसम यहाँ तक की तैयारी आप रखिए। हाँ, तो वो लमसम तैयारी उनके नहीं, पास DO होगी। ऑफिस पहुंचा हम था जैसे ही सर। वहाँ से मंगेंगे मेरे ख्याल से वो हमको मिल जाना चाहिए। जी, जी। तो लमसम तैयारी है उनके पास। मिल जाएगा, और हमारे कार्यालय से जितना जल्दी हो सके उसको करवाएंगे। हाँ जेम्स भेज रहा हूँ ना। जी राय साहब जी बस 1-2 मिनट लूँगा। मेरे साथी लोग जिला से आए हैं तो एक बार उनका मैं परिचय आपको दे देता हूँ। ये हमारे जिला अध्यक्ष हैं जांजगीर के शर्मा जी, विश्वपाल शर्मा जी, और ये मैडम जी है प्रांतीय प्रवक्ता है उमा पांडे मैडम, जांजगीर जिले चेहरे से से हैं। सब पहचान। जी, सर। ये हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं बिलासपुर जिले के सर, हाँ और मीडिया प्रभारी है जांजगीर के, हाँ और सचिव है, और करागढ़ के जिला अध्यक्ष हैं सर डरसेना जी जी, और बलौदा के अध्यक्ष हैं सर गोपाल सर, और बाकी तमाम हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं सारे साथी लोग, साहू जी हैं, सचिव हैं अपना, और साहू जी भी पहचान रहा हूँ। जी ये तखतपुर के अध्यक्ष हैं हाँ, सर, इनको भी पहचान। ये प्रांतीय महामंत्री है सर, दिखरा स्कूल में हम सर। हाँ पहचान के। ये गोबर चंद्र है सर, हाँ। ये गोरबा जिला का है, हाँ, पहचान। प्रदेश पदाधिकारी जिला का प्रभारी है, जिला अध्यक्ष हैं, और हमारे त्रिपाठी जी हैं, ये तिवारी जी हैं, यहाँ के मुंडेली जिला ब्लॉक अध्यक्ष हैं सर। पीछे बैठे हैं सर वो जिला अध्यक्ष है बिलासपुर का, अच्छा अच्छा। हाँ सर से भी मुलाकात। राजकुमार कोरी कोटा के अध्यक्ष हैं सर, और हमारे जितने भी ये सब ब्लॉक अध्यक्ष है, ये राजेश्वर लुनिया सर मुंगेली के लोरबी से हैं, अच्छा। जिला के उपाध्यक्ष हैं, मुंगेली संभाल रहे हैं। सुदत्त त्रिपाठी जी हैं, ये लोरबी का अध्यक्ष हैं सर, और हमारे उपाध्यक्ष हैं सर ये संतोष गढ़ेवाल जी। हमारे बिलासपुर का सुनी जी जी हाँ नवरंग जी हैं सर मुंगेली जिला अध्यक्ष सर, हैं। आपके आने से ना एक और उम्मीद बढ़ी हमको यहाँ पे कि अब काम जल्दी भी हो जाएगा और पारदर्शिता के साथ होगा। जी, पूरा बिल्कुल सर। प्रयास करेंगे हम लोग जी जी जल्दी जी। करने का। आपका कार्यकाल जो डीओ का कार्यकाल रहा है वो आपको बहुत देखा है बढ़िया सर? रहा है हमारे लिए। बिल्कुल, आपको हमने 3-4 आपके साल छत्र तक छाया में तो काम सब किया देखे है। हैं। सर का भी समय आज भी याद करते हैं सर, तो एक अच्छी बात है कि यहाँ पर आप लोगों के रहने से आदरणीय राय सर भी काफ़ी नियम के जानकार, तो उम्मीद है सर कि बहुत अच्छे से जाएगा पदोन्नति की प्रक्रिया, और उम्मीद है कि कोर्ट से जल्दी 21 तारीख को हट जाए ताकि जल्दी से अपने कम से कम साथियों को इसका लाभ मिल सके। और शिक्षा विभाग इतना बड़ा विभाग है कि थोड़ी बहुत विसंगति तो जी, रहेगी, जी, सही। इसको हम लोग बाद में भी दूर कर लेंगे। वो आटे में नमक जितना विसंगति चलेगा। नहीं सर, उसके बाद भी सर से हम लोग बार बार मिलते हैं, ये तो कोशिश ये कर रहे हैं, हम लोग कई बार मिले कि मैं चाहता नहीं हूँ कि विसंगति हो कि कोई चीज़ को हो, मैं पूरे
बैठा के यानी बाबुलों को बैठा के सर को बैठा के नहीं तो आप लोग ब्लॉक और जिले Actually में वो अच्छे ब्लॉक से बनवा जी के सर देंगे सही तो बोल रहे हैं सर। क्या जितना सूची अच्छा काम वहाँ होगा उतनी हाँ, कम संख्या है सूची वहाँ। ब्लॉक में बनना है। मैं सभी बड़ा साथियों काम से है। भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष से साथीगण रहे हैं ना, आप प्रतिदिन बैठिए ब्लॉक ये करने। सर एक बहुत दिक्कत ये आ रही है, वहाँ पे 3 ब्लॉक हैं, तो 3 ब्लॉक में क्या किया होगा, जैसे कुछ साथी हमारे डबल स्नातक हैं, तो लोरमी जो है लोरमी से डबल स्नातक को जोड़ा गया है, तो वो आप अपने डीओ को बता रहे हैं। तो वो ये बोलते हैं ना सर कि यहाँ से कोई स्पष्ट हमें दिशा निर्देश नहीं है। नहीं, जो भी जीएडी के निर्देश हैं जी। और एक जगह का जोड़ दिया और दूसरे का नहीं जोड़ा, ऐसा निर्देश थोड़ी है। नहीं, उसमें दिक्कत ये है सर कि लोरमी वाले जो है ना वो दोनों विषय के स्नातक को विशेष करके कॉलम में जगह दिए हैं, और पथरिया और मुंगेली वाले जो है वो सिर्फ सिंगल नहीं तो बीओ के यहाँ से जो भी लेटर जानकारी आएगी, बीओ उसको किस प्रकार से कंपाइल कर रहा है, जी, तो डीओ के यहाँ से भेजेंगे हमारे यहाँ, तो आप लोग डीओ में वहाँ सभी विकास खंड में उसको एक रूपता लाइए। इस पर भी सर कोई दिशा निर्देश जारी हो जाता है यहाँ से। हाँ जैसे मान लीजिए कलाकारियों किसी ने हाँ। स्नातक विज्ञान भी कर लिया, तो दोनों में से जो ऑप्शन है लोग देंगे इसी के आगे। हाँ, उसमें तो यही निर्देश था कि अगर 2 विषय में स्नातक हैं या पीजी हैं लेक्चरर के मामले में, तो जिसमें आप अपनी प्राथमिकता देंगे उसी विषय में पदोन्नति में विचार होगा, ऐसा निर्देश था। नहीं सर, वो क्या हुआ था, रायपुर जेडी द्वारा ना इसके संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया, लेकिन बिलासपुर जेडी द्वारा नहीं हुआ, तो कई जिला शिक्षा अधिकारी लोग नहीं कर पा रहे, वही चीज़ बता रहे हैं सर। तो यहाँ से जारी हो चुका है। तो उसको डबल जारी हुआ स्नातक के संबंध में वो शायद नहीं हुआ है। तो उसको दोबारा हम लोग डलवा जी देंगे। जी उसको, हाँ बस उसको थोड़ा रिमाइंडर। दोबारा डलवा देंगे। सर तो आपके यहाँ के गवर्नर को इतने बार मौका दिया और इतने बार मुझसे बात किया, जो क्लर्क है मुंगेली है, कि उसको सब चीज बता चुका है, यहाँ बैठा के बता चुका है। उनसे आप मिलिए ना, एक कापी आप लेके चल दीजिए। उनसे मिलिए और ऑथेंटिक चीज को कागज लेके जाइए और करवाइए भैया वहाँ पे। वो सर हम लोग ये डीओ वाले ग्रुप में, डीओ ग्रुप में भी डाल देंगे। जी और एक बार डाल दो, ऐसा विषय आ रहा है तो उनके ध्यान में आ जाएगा। ये समस्याएं आ रही सर। और हमारे यहाँ का ग्रुप एडमिन कौन है, जेडी वाले में शिक्षकों का संख्या समाधान हो चुका है, और अब जो पदोन्नति की लिस्ट आएगी जो भी आप चर्चा कर समाधान कर, तो उसके लिए आदेश भी जारी कर देंगे आप डीओ वगैरह को। हाँ, जो समय सीमा जो उनको बताना है इस काम को उस टाइम पर इसमें करना है। एक तो हम लोग कैलेंडर जारी करेंगे जी, और दूसरा जो भी शासन के निर्देश उनको नहीं मिले होंगे या कोई कंफ्यूजन की स्थिति है, तो जो निर्देश है उसको भी दोबारा हम लोग जारी करेंगे। ब्लॉक से ब्लॉक में निकले तो दूसरे ब्लॉक में फिर जिला, ऐसे ही पदोन्नति होगी सर। हाँ, वही प्रयास रहेगा कि उनको यथासंभव उसी ब्लॉक में, और उस ब्लॉक में अगर नहीं है तो नजदीकी ब्लॉक में। और इसके साथ साथ एक चीज़ और रहेगा कि हमारे शिक्षक भी स्कूल हैं, मेडिकल शिक्षक भी स्कूल है, इसको हम लोग प्राथमिकता देंगे। उसके बाद में जो दर संख्या के मान से जहाँ पे शिक्षकों की संख्या कम है, तो सर ये सूची वगैरह कब जारी करेंगे सर, ये जो पद कहाँ खाली है, कैसे कैसे खाली करके, ये काउंसलिंग आप कराएंगे नहीं बोल रहे हैं। आज तो ज्वाइन किया हूँ और देखता हूँ कहाँ तक कितना काम हुआ है, उसके बाद में तय होगा और जल्दी से जल्दी हम लोग करेंगे। मतलब जो भी हाल फिलहाल जिले की व्यवस्था चल रही है, जिले में जो भी चल रहा था उसमें सुधार होगा, उम्मीद करें आम सहायक शिक्षक उनके साथ बिल्कुल पूरा न्याय होगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि पहले से कम शिकायत होगी इनको, क्योंकि हमारा इतना बड़ा विभाग है कि कुछ ना कुछ विसंगति लगा रहता है। पूरा 100% खत्म हो जाएगा ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये प्रयास करेंगे।